लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, जुमला फ़ेलिया के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है। और अभी तक हमने देखा कि जुमला फ़ेलिया में यानी फ़ेल के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो 3 हुरूफ पर मुश्तमिल होता है, यानी उसके जो रूट लेटर्स होते हैं वो 3 होते हैं। जुमला फ़ेलिया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अभी तक जो हमने जुमला फ़ेलिया पढ़ा है उसमें जो फ़ाइल है वो ज़मीर की सूरत में है, और उनको पहचानने के लिए एक ख़ास अलामत आपको पता है। सिर्फ पहले सीगे को छोड़ के हम एक फ़ेल की गर्दान लिख लेते हैं जिससे कि बात आपको समझ में आ जाए। नसरा, नशरा, नशरु, नशरत, नशरता, और यहाँ से शुरू हो जाता है नसरना। फिर यहाँ से शुरू होता है हाजिर के सीगे, नसर ता, नसर तुमा, नसर तुम, नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना। और 2 सीगे जो बचे हैं हमारे वो बचे हैं, एक तो बचा है नसर तू यानी हाजिर के सीगे, और एक सीगा बचा है नसर ना। ठीक है। अब अगर इसमें ये देखा जाए जो मादे के हुरूफ हैं यानी जो मेन रूट लेटर हैं वो नून, स्वाद और रा। नसरा में हुवा फाइल है, नशरा में हुमा फाइल है, और इसमें हुम फाइल है। इसमें हिया फाइल है, इसमें हुमा फाइल है, और इसमें हुन्ना फाइल है। इसमें अंता फाइल है, इसमें अंतुमा फाइल है, इसमें अंतुम फाइल है, इसमें अंती फाइल है, इसमें अंतुमा फाइल है, और इसमें तुन्ना फाइल है। और नसरतु में अना फाइल है, और इसमें
नहनु फाइल है, ठीक है। अब अगर हमको जो फाइल है उसको ज़मीर की सूरत में न लाके ज़ाहिर की सूरत में लिखना हो, जैसे कि नसरा का माना हम ये लेते हैं कि उसने मदद की। अब अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जैद ने मदद की, तो इस तरह के जो सीगे होंगे, जाहिर सी बात है जो गायब वाले सीगे हैं, यानी कि नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, यानी इनको ही हम हाजिर कर सकते हैं। बाकी जो नसरता है, ये वाले जो सीगे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड वाले, ठीक है ना, और ये दोनों को मिलाकर, इन दोनों में कभी भी फाइल जाहिर नहीं करते हैं। यानी हम इस तरह से नहीं कहेंगे तुमने मदद की, और जब भी हम कहेंगे तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, यानी तुम तो सामने मौजूद हो तो वो जाहिर ही होता है। नसरतु में मैं तो जाहिर ही हूँ, नसर ना में हम तो जाहिर ही हैं। यानी जब भी जाहिर करेंगे तो ये जो शुरू के 6 सीगे हैं, इन सीगों में ही हम फाइल को जाहिर करते हैं। अब इन अगर सीगों की बात की जाए तो ऐसा नहीं होता अरबी ज़बान में, जब हम जुमला फेलिया बनाते हैं तो वो जो फाइल हम जाहिर कर रहे हैं वो सीगे में भी मौजूद हो और हम उसको जाहिर भी लिखें। यानी नसरा के बाद तो जैदुन लिख देंगे, यानी हुबा की जगह हमने जैदुन लिख दिया, और नसरा के बाद जैदुन व हामिदुन यानी 2 हो गए, तो वो हम इस तरह नहीं लिखेंगे नसरा, क्योंकि उसमें तो वो अलिफ की सूरत में पहले से आ गया। यानी हम एक ही काम करेंगे, या तो उसको जाहिर करेंगे या फिर उसको ज़मीर की सूरत में लिखेंगे। अब इस केस में हमें एक ऐसा सीगा चाहिए था कि जिसमें फाइल के जाहिर होने की कोई अलामत मौजूद ना हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ पहला सीगा ऐसा है जिसके अंदर रूट लेटर्स के अलावा कोई भी ऐसा सिंबल या ऐसा कोई हर्फ मौजूद नहीं है जो उसमें फाइल का काम दे रहा हो। तो जब भी आपका फाइल जाहिर होगा, चाहे वो मुज़क्कर हो, मतलब वाहिद हो, जमा हो या मुसन्ना हो, या फिर मुअन्नस में भी जमा, मुसन्ना या वाहिद हो, इन तीनों कैटेगरी में हम हमेशा सीगा नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, और ये जो चौथा सीगा है इसको इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ये ता है, जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ मरियम ने मदद की तो हम कहेंगे नशरत मरियमू, तो आप कहेंगे कि ता तो इसमें जाहिर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ इस हुरूफ के साथ ता इस बात की अलामत है कि काम करने वाली कोई मुअन्नस है। इसमें तो वो 2 जो हैं वो अलिफ की सूरत में हैं, और इसमें नून जबर ना की सूरत में है वो फाइल मौजूद, लेकिन पहले सीगे में और चौथे सीगे में आप ये देखेंगे कि रूट लेटर्स के अलावा और कुछ मौजूद नहीं है, इसीलिए इनके अंदर हुआ और हिया मान लेते हैं। इसके लिए तो हम फिर भी कह सकते हैं कि इसमें ता जो है वो फाइल की सूरत में मौजूद है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो आपको पता लगेगा ये ता सिर्फ इस बात की अलामत है, यानी यहाँ पे नसरा है और यहाँ पे नशरत है, तो ये ता आपको पता है अरबी ज़बान में मुअन्नस की अलामत है, और ये ता कोई फ़ाइल नहीं है। अगर इसको मान भी लिया जाए तो भी रूल ये है कि फ़ाइल जो हमारा, जब हम इसको ज़ाहिर करेंगे, चाहे वो वाहिद हो, मुसन्ना हो या फिर जमा हो, तो अरबी ज़बान में हमेशा सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यानी जब भी आपका फाइल जाहिर होगा तो बाकी के तो जो हाजिर वाले और मुतकल्लिम वाले सीगे हैं वो तो वैसे ही नहीं आएंगे, और जो गायब के सीगे हैं उनमें से भी हम सीगा नंबर 1 या 4 इस्तेमाल करते हैं। अब एक मादा है ऐन, बा और दाल। अब द, जब तक
इसमें हम कोई फ़ाइल अपना ज़ाहिर नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब तक कोई अपना फ़ाइल ज़ाहिर नहीं करते हैं तब तक इसका तर्जुमा करेंगे उसने इबादत की, ठीक है ना। अब वो फ़ाइल जो उसने था, अब मैं उसको ज़ाहिर करने लग रहा हूँ, तो हम उसको, फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ा में होता है और मरफू होता है। तो अबदा ज़ैदुन, तो अब इसका तर्जुमा करेंगे हम ज़ैद ने इबादत की, ठीक है। दखलत, इसका तर्जुमा करेंगे सीगा नंबर 4, दखलत, वो मुअन्नस दाखिल हुई, ठीक है ना। अब अगर हम कहना चाहें, उसको जाहिर करना चाहें, तो हम लिखेंगे मरियमु। अब इसका तर्जुमा करेंगे, यानी वो की जगह हम जो फाइल जाहिर हो रहा है हम सिर्फ उसको लिखेंगे और हम लिख देंगे, उसका तर्जुमा करेंगे मरियम दाखिल हुई। अब यहाँ पर अबदा ज़ैदुन, अब अगर हम ये कहना चाहें जैद और हामिद ने इबादत की, ठीक है, जैद और हामिद ने इबादत की, तो भी रूट लेटर्स वही आएंगे, फेल वही आएगा, अबदा जैदुन व हामिदुन। यानी यहाँ पर ये नहीं होगा कि इस जैसे ही मुसन्ना आ गए, यानी जैद और हामिद दो हो गए, तो फिर हम इस तरह कह दें कि अबदा जैदुन व हामिदुन, ये नहीं होगा। जब भी आपका फाइल जाहिर हो जाएगा तो फिर आप सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसमें हो जाएगा दखलत मरियमु व फातिमा तु, ठीक है ना। तो यहाँ पर दखल ता नहीं आएगा, ठीक है। यानी जब भी आपका फाइल जाहिर होगा तो हमेशा सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ खा लाम और काफ मादा, इसका माना होगा खलका, इसका माना होगा खलका, ठीक है। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका तर्जुमा करेंगे उसने पैदा किया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ अल्लाह ने पैदा किया, तो उसको मैं जाहिर कर दूंगा और वो हो जाएगा खलका अल्लाहु, और मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा खलकल्लाहु, और इसका तर्जुमा आप करेंगे अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूँ हामिद ने पढ़ा, हामिद ने पढ़ा, तो पढ़ने के लिए काफ रा ऐन मादा, करआ उसने पढ़ा, और यहाँ पर लिख देंगे हामिदुन, करआ हामिदुन, हामिद ने पढ़ा। मैं कहना चाह रहा हूँ उन सब ने सजदा किया, ठीक है ना, उन सब ने सजदा किया, सीन जीम दाल मादा, सजदा, उन सब ने सजदा किया के लिए अरबी होगी सजदू, सजदू, उन सब ने सजदा किया। अब अगर मैं ये कहना चाहूँ, यानी उन सब ने से मुराद है वहाँ पर फरिश्ते, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, या हम यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मुसलमानों ने सजदा किया, ठीक है ना, मुसलमानों ने सजदा किया। यहाँ पर तो जो फाइल है वो हुम की सूरत में इस सजदू के अंदर ही
है और वो वाव की सूरत में आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं मुसलमानों ने सजदा किया, तो फिर ये सजदू नहीं आएगा, ये हो जाएगा सीन जीम दाल सजदा अल मुस्लिमूना। मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा सजदल मुस्लिमूना, और इसका तर्जुमा करेंगे मुसलमानों ने सजदा किया। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं जैद बीमार हुआ। ठीक है ना, तो बीमार होने के लिए मीम रा और दाल मादा इस्तेमाल होता है। पहले पे ज़बर आती है, दूसरे पे ज़ेर और इस पे ज़बर। मरिदा यानी वो बीमार हुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ जैद बीमार हुआ, तो ये हो जाएगा मरिदा ज़ैदुन, जैद बीमार हुआ। यानी आप ये देख रहे हैं कि जब भी फ़ाइल हमारा हाजिर होगा, यानी उसको हम हाजिर करेंगे, तो हमेशा सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 में से ही कोई ना कोई सा सीगा हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मरिदा ज़ैदुन, जैद बीमार हुआ। अब कुछ अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है फ़ाइल अगर हमारा गैर आकिल की जमा, आकिल कौन है यानी इंसान, फरिश्ते और जिन, इसके अलावा फ़ाइल हमारा जो है वो गैर आकिल की जमा हो, फ़ाइल गैर आकिल की जमा हो, एक बात। दूसरी, फ़ाइल अगर हमारा आकिल की जमा मुकस्सर हो, फ़ाइल या तो गैर आकिल की जमा हो या फिर फ़ाइल आकिल की जमा मुकस्सर हो। फ़ाइल अगर इसमें जमा हो, इसमें जमा से मुराद है कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, फ़ाइल अगर गैर आकिल की जमा हो, फ़ाइल आकिल की जमा और जमा मुकस्सर, जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए जमा मुकस्सर आती है। ठीक है ना, जैसे रजुलुन आदमी को कहते हैं, अब रजुलुन की जमा रजुलूना नहीं होता, वो होता है रिजालुन। इम्राअतुन की जमा होता है अन्निसाउ, यानी वो वहाँ पर रिजालुन या अर्रिजालु, निशाउन या अन्निशाउ, तो ये जमा मुकस्सर है। ठीक है ना, यानी जमा सालिम नहीं है, जमा मुकस्सर है। फ़ाइल अगर हकीकी मुअन्नस हो और फेल से दूरी पर हो, फ़ाइल, चौथा चीज़ ये है कि फ़ाइल अगर हकीकी मुअन्नस हो लेकिन फेल से दूरी पर हो, फेल से दूर हो, इन चारों केसेस में आप सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4, यानी नसरा फेल है तो नसरा या नसरत, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे और आपका वो जुमला फेलिया बिल्कुल सही बनेगा। फ़ाइल अगर आकिल की जमा मुकस्सर हो, फ़ाइल अगर आकिल की जमा मुकस्सर हो, फ़ाइल अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो। ऊँट
फाइल अगर गैर आकिल, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ ऊंट गए, ठीक है ना, तो जाना के लिए अरबी होती है जहवा, जहवा, ऊंट गए, यानी जहवा का माना होगा अभी वो गया, ठीक है ना, और वो सब गए के लिए अरबी हो जाएगी जहबू। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं ऊंट गए, तो ऊंट की जमा जो आती है वो जमलुन आती है या जिमालुन आती है, रिजालुन के वजन पे, तो हो जाएगा हमारा जहबल जिमालू, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं जहब, जहबत अल जिमालू, ठीक है ना, जहबत अल जिमालू। और मिला के पढ़ेंगे तो आपको कायदा पता है, जब भी किसी साकिन को हम आगे मिलाकर पढ़ते हैं तो उस पर जेर आ जाती है, और इसको मिला के पढ़ेंगे तो हमारा सीगा बन जाएगा जहबतिल जिमालू, यानी ऊंट गए, चाहे तो हम जहवल जिमालू कह दें या जहबतिल जिमालू कह दें, यहाँ पर ये गैर आकिल है, यानी फाइल अगर हमारा गैर आकिल हो, ठीक है ना, गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, गैर आकिल की जमा हो, ज़हबतिल जिमालू। अब अगर फाइल अगर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो मैं कहना चाहूँ दखला, दखला का माना होगा वो दाखिल हुआ, और मैं कहना चाह रहा हूँ वो सब दाखिल हुए, तो हो जाएगा दखलू। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ मर्द दाखिल हुए, या कुछ मर्द दाखिल हुए, या मर्द दाखिल हुए, तो दखला अर्रिजालू, दखल अर्रिजालू कह सकते हैं हम, ठीक है ना, या फिर दखलतिर रिजालू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज़हबल जिमालू या ज़हबतिल जिमालू, दखलर रिजालू या दखलतिर रिजालू, दखलत था और उसको साकिन किया तो दखलतिर रिजालू हमारा बन गया। कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं आपको पता है, कि जिसमें सारे अफराद मुराद हों। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कौम है, कौम में मर्द औरत सब मुराद हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ वो गालिब हुए। गालिब होने के लिए गैर लाम बा मादा इस्तेमाल होता है, गलबा, गलबा माने वो गालिब आया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कौम, अब मैं ये कहना चाहता कि वो सब गालिब आए तो कहते गलबू, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि कौम गालिब आई तो गलबल कौमू। अब कौम में मर्द और औरत दोनों शामिल हो जाते हैं, तो या तो गलबल कौमू कह दें या गलब तिल कौमू कह दें, ठीक है। गलवल कौमू कह दें या फिर गलवतिल कौमू कह दें, यानी हमेशा जब भी आप, या बताने का मकसद ये है कि जब भी आपको फेल में से सीगा नंबर 1 या 4 नज़र आए, सीगा नंबर 1 या 4 यानी माद्दे के हुरूफ होंगे या फिर माद्दे के हुरूफ के साथ साथ ये ता यानी मुअन्नस की अलामत वाला सीगा नज़र आए, तो आपको ये चेक करना है, या तो उतना ही लिखा होगा यानी सिर्फ गलबा लिखा है तो वो जो फाइल है वो उसके अंदर ही मौजूद है, यानी आप सीधा सा तर्जुमा कर देंगे वो गालिब आया, ठीक है।
और गलवत लिखा हो तो आप उसका तर्जुमा कर देंगे वो मुअन्नस गालिब आई। लेकिन साथ ही साथ ये इम्कान भी मौजूद रहता है कि उसके बाद अगर कोई इस्म मरफू हालत में मौजूद है, यानी फेल के बाद कोई इस्म हालत रफ़ा में मौजूद है, तो फिर आपको उस इस्म को उस फेल के लिए फ़ाइल बनाना है। ठीक है, अगरचे बाहर मौजूद नहीं है, बाकी सारी चीज़ों में आपको फ़ाइल बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसके अंदर ही मौजूद होगा। यानी सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 ही ऐसे वो सीगे हैं जिनके अंदर फ़ाइल अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4। और इन दो सीगों के अलावा अगर कोई सा भी सीगा आपको लिखा हुआ मिले तो फिर उसका फ़ाइल इस्म ज़मीर की ही सूरत में है और उस सीगे के अंदर ही मौजूद है। ठीक है ना। जैसे कि गलवा की जगह अगर इस तरह लिखा होता गलवा, तो हम इसका तर्जुमा करते वो दोनों गालिब आए। अब वो दोनों अगर जैसे ही वो दोनों गालिब आए, अगर उन दोनों को मैं जैसे ही जाहिर करूंगा तो फिर ये अलिफ हट जाएगा और नॉर्मल सा हमारा फेल रह जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ वो सब गालिब आए तो हम फिर उसको गलवू लिखेंगे। लेकिन वो सब को जैसे ही जाहिर करेंगे तो जाहिर सी बात है जब वो सब को हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो सबको जब हम आगे लिखेंगे तो फिर वो सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड बात है। यानी या तो वो फेल के साथ लिखे जाएंगे या फिर बाहर लिखे जाएंगे। ठीक है ना। यानी जुमला फेलिया जब भी आप बना रहे हैं तो जब भी आप फाइल को जाहिर करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो फाइल फिर फेल के साथ मौजूद ना हो। सीगा नंबर 1 और 4 को लाने की वजह ही यही है कि सीगा नंबर 1 और 4 में वो फाइल के साथ है नहीं। ठीक है ना। तो हमने सिर्फ वहां पर मान लिया है सीगा नंबर 1 और 4 में कि पहले सीगे के अंदर हुआ मौजूद है और दूसरे चौथे सीगे के अंदर हिया मौजूद है। ठीक है। तो जब भी उनका फाइल जाहिर करना होता है तो फेल में कोई चेंजेस नहीं करने होते। जब भी सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 का फाइल हम जाहिर करते हैं तो सीगा नंबर इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। यानी गलवतिल गलवा और गलवत लिखा होता और गलवा के बाद जैदुन लिखते, गलवत के बाद मरियम लिखते, तो फिर हमें इस फेल में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पर और एग्जांपल जैसे कि देखते हैं, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ गलब ना। अब गलब ना का माना होगा वो औरतें गालिब आईं। ठीक है ना, सब औरतें गालिब आईं। अब गलबना में से औरतों को अगर हम जाहिर करेंगे तो अन्निसाउ यहाँ लिखेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो फेल के अंदर भी मौजूद हो और यहाँ भी मौजूद हो। जैसे ही आप उसको जाहिर कर देंगे तो आपको सीधा सा एक काम करना है कि फिर उसको आप फेल के साथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर गलवा ही कर देंगे। या औरतें हैं तो फिर गलवत भी कर सकते हैं। हमेशा सीगा नंबर 1 और 4 इस्तेमाल करते हैं। यानी आप 1 या 4 में से कोई सा भी इस्तेमाल कर दें, यानी फेल लिख दें। बताने का मुराद होता है कि क्या काम हुआ है, तो गलबा भी लिख देंगे तो काम पता चल जाएगा कि गालिब आई है। कौन गालिब आया है? वो औरतें गालिब आई हैं। यानी कि सीगा नंबर 1 या 4 कोई सा भी आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ ज़बहा, उसने ज़िबा किया, उसने ज़िबा किया। अब उसने के बाद अगर मैं कहता हूँ उन सब ने ज़िबा किया, तो हम जाहिर सी बात है जब भी जाहिर की सूरत में रहेगा तो उन सब ने ज़िबा किया के लिए आ जाएगा ज़बहू, उन सब ने ज़िबा किया। अब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुसलमानों ने ज़िबा किया तो मुसलमानों की अरबी यहाँ पे लिखेंगे अल मुस्लिमूना। ठीक है ना, अल मुस्लिमूना।
अब ज़बहू का तर्जुमा आप देखेंगे तो फिर ये करेंगे उन सब ने ज़िबा किया, लेकिन जैसे ही उन सब को हमने मुसलमानों की सूरत में ज़ाहिर कर दिया तो फिर उन सब को ये जो वाव की सूरत में यहाँ पर लिखे हुए हैं यहाँ से इनको मिटाना होगा और यहाँ पर नॉर्मल फेल हमारा लिख जाएगा ज़बह, और मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा ज़बहल मुस्लिमूना, मुसलमानों ने ज़िबा किया। तो उम्मीद है बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। यानी जब भी फाइल को आप ज़ाहिर करते हैं तो फिर उस फाइल को ज़ाहिर करने के लिए सीगा नंबर 1 या 4 ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ तुम दोनों ने सब्र किया, तुम दोनों ने सब्र किया, तुम दोनों ज़मीर की सूरत में ही है और हाजिर के सीगे हैं तुम दोनों, तो जब भी हाजिर यानी गलब ना से बात स्टार्ट होती है तो जो भी सब्र करने के लिए स्वाद वाला मादा है हमारा सबरा, सबरा का माना होता है उसने सब्र किया। ठीक है ना, और हाजिर के सीगे और एक जो जमा मुअन्नस का सीगा है वहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं आखिरी हुरूफ पर कुछ साकिन कर देते हैं, सब्र कर दिया। और अगर सब मुअन्नस ने सब्र किया है तो नून जबर ना लगा देंगे, तूने सब्र किया है तो सब्र ता लगा देंगे, और तुम दोनों ने सब्र किया तो हो जाएगा सबर तुमा। ठीक है ना, सबर तुमा, यानी 3 मादे के हुरूफ लें, 2 पे जो हरकत आती हैं वो हरकत लगाएं, यानी पहले पे तो ज़बर ही आएगी। खाली हमें प्रॉब्लम इस बात की होगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो बीच वाला हुरूफ है उस पर कौन सी हरकत आएगी। और जमीर की सूरत में लिखने के लिए आखिरी हुर्फ हमेशा साकिन होगा, यानी जब भी आपको तीसरा हुर्फ साकिन नज़र आए तो आप समझ जाइए कि या तो वो जमा मुअन्नस का सीगा है तो नून जबर ना लिखा होगा, हाजिर के सीगे हैं तो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना लिखा होगा, और उसके हिसाब से आप उसको तर्जमा कर दें। तुम से मुराद है अंतुमा, यानी तुम दोनों ने सब्र किया, सबर तुम लिख देंगे। अगर यहाँ पे तुम लिखा होता तो हम तर्जुमा करते कि तुम सब ने सब्र किया, सबर के बाद ती लिखा होता तो उस मुअन्नस तू ने सब्र किया और मुअन्नस मुराद हो गई, सबर तुमा तुम 2 मुअन्नस ने सब्र किया। और मैं कहना चाह रहा हूँ उन्होंने सच कहा, और यहाँ पे उन सब औरतों ने सच कहा यानी मुअन्नस मुराद है, तो सच कहना के लिए जो फेल इस्तेमाल होता है वो स्वाद दाल और काफ, सदका, इसका माना हो जाएगा उसने सच कहा। अगर इसके बाद इसको जाहिर करें तो हो जाएगा अल्लाहु, सदकल्लाहु, यानी अल्लाह ने सच कहा। जब भी आप कोई तकरीर वगैरह सुनते होंगे तो जब कोई कुरान की आयत कोई तिलावत करता है कोई खतीब तो उसके इख्तिताम पे कहता है सदकल्लाहु, अल्लाह ने सच कहा। ठीक है ना, वह सदका, सच कहा। अब यहाँ पर हम लाना चाहें सदका को छोड़िए, रसूलहू। अब रसूलहू आप जानते हैं ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है यानी उसके रसूल, तो यहाँ पर आएगा उसके, अल्लाह ने सच कहा, व सदका रसूलहू, और उसके रसूल ने सच कहा। ठीक है ना, सदकल्लाहु, अल्लाह ने सच कहा, व सदका रसूलहू, उसके रसूल ने सच कहा। तो हम देखेंगे कि फ़ाइल तो अभी हमने एक इस्म को लिया है, अब हमारा फ़ाइल जो भी हमने मुरक्कबात पढ़े हैं वो देखेंगे कि क्या वो मुरक्कबात भी हमारे फ़ाइल की सूरत में आ सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ये मुरक्कब इजाफ़ी बना और ये पूरा मुरक्कब इजाफ़ी इस सदका फ़ेल के लिए फ़ाइल आ रहा है, यानी यहाँ पर तो है अल्लाह और यहाँ पर है उसके रसूल ने सच कहा, सदकल्लाहु व सदका रसूलहू। ठीक है ना, और बाकी चीज़ें भी देखेंगे, अगर इसकी कोई सिफत ला सकते हैं जो हम अपने बाकी टॉपिक में देखेंगे कि फ़ाइल में क्या क्या आ सकता है, यानी जो भी मुरक्कबात पड़े हैं क्या वो फ़ाइल बनकर आ सकते हैं, तो वो सब हम देखेंगे। बात मैं ये बता रहा था आपको कि सदका,
अगर मैं कहना चाह रहा हूँ उन सब ने सच कहा और उन सब से मुराद है मेरी मर्द हजरात, तो फेल आपको पता है सा दाल और काफ, ठीक है ना। और तुम सबने सच कहा, तो अगर मैं कहता तूने सच कहा तो सदकता, ठीक है ना, सदकता। हदीस में सुनते होंगे जब भी कोई हदीस बयान करते हैं कि सदकता, तूने सच कहा, सदकता, तो इसका माना हो जाएगा तूने सच कहा। मैं कहना चाह रहा हूं तुम दोनों ने सच कहा, सदक तुमा, तुम सबने सच कहा, सदक तुम सब औरतों ने सच कहा, और तुम सबने सच कहा और वहां पे मुराद औरतें हैं तो सदक तुम, और औरतें मुराद हैं तो सदक तुन्ना। अब मैं कहना चाह रहा हूं मैंने सच कहा तो सदक तू, हमने सच कहा तो सदक ना, ठीक है ना। और इन सब सीगों में तो आपको पता है कि फाइल हमेशा इसके अंदर ही रहेगा, फेल के अंदर ही रहेगा। फाइल कभी भी इसमें जाहिर नहीं होता है, फाइल जाहिर करते हैं हम केवल गायब के सीगों में, और गायब के हमारे पास 6 सीगे हैं। 6 सीगों में से जब भी हम फाइल को जाहिर करने लग जाएंगे तो पहला या चौथा ही सीगा रह जाएगा। बाकी के जो सीगे हैं, जो 4 सीगे बचे हैं, यानी पहले वाले सीगे में पहले को छोड़ के जैसे नसरा है तो मुसन्ना और जमा के सीगे, और मुअन्नस के लिए भी मुसन्ना और जमा के सीगे, उनमें तो फाइल जाहिर हो गई नहीं, वो फाइल आपको हमेशा फेल के अंदर ही मिलेगा। सिर्फ पहला और चौथा सीगा ही इस्तेमाल, जब भी फाइल जाहिर करेंगे वो हम पहला और चौथा ही सीगा इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए भी मैंने बता दिया, यानी खाली जब हम ये कहेंगे कि उसने ज़िबा किया तो ज़बहू होगा, उन्होंने ज़िबा किया, लेकिन जैसे ही उनको हम मुसलमानों की सूरत में जाहिर कर देते हैं तो फिर वहाँ पर ज़बहू नहीं रहेगा। वहाँ पे पहला जो फेल के 3 रूट लेटर्स हैं, यानी हमें सिर्फ ये बताना मुराद है मुसलमानों ने कोई काम किया है, क्या काम किया है, ज़िबा करने का काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़बहू लाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आज हमने देखा कि जुमला फेलिया में फ़ाइल अगर ज़ाहिर हो तो फिर हम उसको किस सूरत में लिखेंगे, और देखेंगे कि जुमला फेलिया में अभी और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगला हमारा इंशाल्लाह टॉपिक जो होगा वो होगा कि जुमला फेलिया में मुरक्कबात को जब हम फ़ाइल बनाएंगे तो फिर हम उनको किस तरह बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।